नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाले हैं असम राज्य सरकार की। असम के सीएम हैं हेमंत बिस्वा जी, और इन्होंने पूरे असम में जो बीफ है यानी कि गाय का जो मांस है उसको पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया है। अब आप सबके मन में ये प्रश्न होना चाहिए, क्या ये पहला राज्य है ऐसा करने वाला? तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन हाँ, नॉर्थ ईस्ट की बात करें तो मोस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में ऐसा बैन नहीं था, लेकिन असम में ये बैन लगा है, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है। बाकी बहुत सारे जो स्टेट्स हैं वहां पर बैन लगाया गया है। कुछ स्टेट्स अभी बाकी हैं जिसमें मोस्ट ऑफ द स्टेट्स कहाँ के? नॉर्थ ईस्ट के हैं। रीजन कि उनका खान पान इसी तरीके का है, वो ये सब सारी चीजें कंज्यूम करते हैं, तो अभी तक वहां पर बैन नहीं लगा हुआ था। ठीक, तो इसी के बारे में आज पूरा वीडियो रहने वाला है। क्या चीजें हैं, क्यों बैन लगाया गया है। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में हम गाय को बहुत ज्यादा पूजते हैं, तो इसी वजह से यहाँ पर ये बैन इंपोज किया गया है। और साथ ही साथ इसके पीछे बहुत बड़ी राजनीति भी हुई। कहा गया कि इन्होंने मुस्लिम वोटर्स को रिझाने के लिए बीफ पार्टी करी थी, ऐसा आरोप लगाया गया। तो इसके बाद से ही पूरे असम में क्या किया गया, इसको बैन ही कर दिया गया। खैर, ये तो रही जो राजनीतिक पक्ष हमने इसका देखा। बाकी आगे इसमें क्या चीजें उसको समझ लेते हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। अब देख लेते हैं न्यूज क्या है। न्यूज है असम बीफ बैन। असम में गोमांस पर बैन, हेमंत सरकार का फैसला। होटल, रेस्टोरेंट और सार्वजनिक स्थानों पर इस पर लगा दी गई है पाबंदी। तो असम की हेमंत बिस्वा जो शर्मा सरकार है, इसने बड़ा फैसला लिया है और गोमांस को पूरी तरीके से बैन कर दिया है। साथ ही साथ इसकी खरीद बिक्री से संबंधित जितनी भी दुकानें थी वहां पर सब में अब ताला पड़ जाएगा। तो हाँ, ये जरूर हो सकता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो यहाँ पर लोगों को, जो इसका काम करते थे उनको दिक्कतें होंगी, लेकिन इन्होंने क्या है, इनका कहना है कि भाई ये चीज सही नहीं थी और मैं इससे संबंधित जो भी फैसले होगा वो लूंगा, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना अच्छा लगे। अगर किसी को अच्छा नहीं लग रहा है तो वो यहाँ से जाकर के पाकिस्तान में बस जाए, लेकिन इंडिया में निवास ना करे। तो ये इनका स्टेटमेंट हमेशा रहता है, इनकी बातें कुछ ऐसी ही रहती हैं। खैर, आगे आ जाते हैं। कांग्रेस ने लगाया था आरोप। असम में कांग्रेस के सांसद हैं रकीबुल हुसैन, इन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया था कि पार्टी ने नगाव जिले के सामगुरी विधानसभा क्षेत्र में मुस्लिम वोटरों को लुभाने के लिए बीफ पार्टी का आयोजन किया था। इसी पर पलटवार किया यहाँ पर। और कुछ दिन पहले ही असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा था कि अगर असम कांग्रेस के अध्यक्ष उन्हें पत्र लिखकर बीफ बैन की मांग करते हैं तो वो इसे लागू करने की तैयारी करेंगे, और फाइनली इन्होंने ऐसा कर भी दिया है। इन राज्यों में अभी भी प्रतिबंध नहीं है। देखिए, भारत एक ऐसा देश है जहां पर आप देखोगे 80% आबादी किसकी है? हिंदुओं की है। ठीक, और हिंदुओं में गाय को हम पूजते हैं। देश में गोमांस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाने की मांग काफी लंबे समय से चल रही है। बाकी आप सब क्या चाहते हो कि पूरी तरीके से गाय के मांस पर बैन हो जाना चाहिए या नहीं हो जाना चाहिए? वैसे पर्सनली मैं क्या चाहती हूँ, मैं ये चाहती हूँ कि भाई हो जाना चाहिए, क्योंकि गायों को हम पूजते हैं, लेकिन उनकी स्थिति में भी फिर सुधार करना चाहिए कि वो इधर उधर सड़कों पर ना घूमे, एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है वैसे उनकी स्थिति ना हो, क्योंकि उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय है। अब देखिए, शहरों में गाय नाली का पानी कभी नहीं पीती थी, लिटरली कभी भी वो नालियों का पानी नहीं पीती, लेकिन अब स्थिति ऐसी है कि बेचारी गायों को नालियों का पानी पीना पड़ रहा है। और मैंने अपनी आंखों से देखा ऐसा करते हुए। तो सरकार को इसको भी ठीक करने के लिए फिर कदम उठाने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ बैन करने से कुछ भी नहीं होगा। स्थिति में सुधार करिए उनकी, ये बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी आपकी क्या राय है इस पॉइंट ऑफ व्यू पर, जरूर बताइएगा। कुछ राज्यों में ऐसी व्यवस्था है भी कि वहां पर ये बैन है पूरी तरीके से, लेकिन अभी भी कई ऐसे राज्य हैं जहां गोमांस बेचने की छूट कानूनी रूप से मिली हुई है। इन राज्यों में आपका केरल आ जाता है, पश्चिम बंगाल है, अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम और लक्षद्वीप। और मैंने क्या बताया, नॉर्थ ईस्ट में आपका पहला राज्य हो जाता है असम। बाकी नॉर्थ ईस्ट के जितने भी आप देखो, सब में इस पर कानूनी रूप से मान्यता मिली है, बिकॉज दे हैव इट। चलो आगे बात करते हैं। असम भी इन्हीं राज्यों में से एक था, लेकिन अब जो सरकार ने फैसला लिया है, इसके बाद से गोमांस पर इसमें प्रतिबंध लग गया है और ये राज्यों की सूची में अब शामिल हो गया है जहां पर गोमांस नहीं बिकेगा। और नॉर्थ ईस्ट का ये पहला राज्य हो गया है। जिन राज्यों में गोमांस पूरी तरीके से बैन है वो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली और चंडीगढ़। ये केंद्र शासित प्रदेश आपके शामिल हैं। आगे बात करते हैं देश में इसको लेकर के, लेकिन कोई केंद्रीय कानून नहीं बनाया अभी तक, और इसको मुझे लगता है कि कानूनी रूप से यदि शॉर्ट आउट किया जाएगा तो ये ज्यादा सही रहेगा। इसको लेकर के एक केंद्रीय कानून होना चाहिए। गौहत्या पर भारत में कोई केंद्रीय कानून नहीं है। अलग अलग राज्य अपने अनुसार से नियमों को तय करते हैं। जैसे कि हरियाणा में गौहत्या कानून के उल्लंघन पर 1 लाख रुपए का जुर्माना है और 10 साल की यहाँ पर सजा बताई गई है। तो सब स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर चीजें कर रखी हैं। छत्तीसगढ़ इकलौता ऐसा राज्य है जहां गौ वंश के साथ साथ भैंस के मांस पर भी बैन लगा दिया गया था।
बिहार, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा, केंद्र शासित प्रदेश दमन-दीव, दादरा नागर हवेली, पुडुचेरी और अंडमान निकोबार में आंशिक रूप से प्रतिबंध लगा हुआ है। पूरी तरीके से यहाँ पर अभी भी प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो ये जो चीजें थी मैंने आपकी डिस्कस करी कि क्या क्या बातें इसमें कही गई हैं, कहाँ लगा है, कहाँ नहीं लगा है, केंद्रीय कानून की आवश्यकता क्यों है, और साथ ही साथ उनकी स्थिति में भी जो सुधार है वो करने की आवश्यकता है कि गौशालाएं बनाई जानी चाहिए जहां पर गायें रहे, निवास करें, उनको चारा वगैरह मिलना चाहिए। और उनकी स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय होती जा रही है धीरे धीरे, तो उसको भी हमें सुधार करने की आवश्यकता है। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे जरूर बताएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।